गाय के एक एक अंग में देवता का वास है और वेदों में शास्त्रों में गौ को गो यज्ञ, गाय यज्ञ है, चलता फिरता यज्ञ है। गाय क्या है? बोले चलता फिरता यज्ञ। यज्ञ क्यों कहा गाय को? गाय को यज्ञ इसलिए कहा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ तो यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाते हैं, सब देवताओं का आह्वान करेंगे, उनको बिठा लेंगे, बिठा करके उनका पूजन करेंगे। तो यज्ञ में तो सब देवताओं को बुलाना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, लेकिन गौ माता में पहले से ही देवता लोग विराजमान हैं, पहले से ही विराजमान है। इसलिए गाय की सेवा कर लो, गौ के लिए गौ का पूजन कर लो, समझो आपने यज्ञ कर लिया। यज्ञ ये पुण्य है गौ माता की सेवा का। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सबसे निवेदन कथा के माध्यम से कि जितना हो सके आप गौ सेवा भी करिए, गौ सेवा करिए। लोग मरने के बाद में गौदान करते हैं, मृत्यु के बाद विधान है गौदान का, लेकिन मैं कहता हूं कि मरने के बाद में तुम्हारा बेटा गौदान करेगा अथवा नहीं करेगा, इसलिए आप जीवित अवस्था में भी एक गौदान कर दो। अपने जीवित अवस्था में महाराज में एक गौदान कर रहा हूँ, बड़ा प्रताप है गौदान का। आज हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है, कोई सेवा ही करना नहीं चाह रहा है। एक समय था हमारे देश में, भारत देश में, पहले के समय में गोधन देख करके समझा जाता था कि ये व्यक्ति बड़ा संपन्न है। जब बेटी का संबंध लेकर के हम लोग जाते थे पहले के समय में, तो ये देखते थे कि इसकी ना गैया कितनी है, गाय कितनी है, गौशाला को देखा जाता था और कुछ नहीं। बोले इसके पास बहुत गाय हैं, गैया हैं, ये संपन्न है, गाय से ही संपन्नता थी। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि जो अन्य प्रकार के विषैले खाद लोग जमीनों में डाल रहे हैं, किसान लोग विषैले खाद डालने से अन्न भी विषैला हो गया। जो आज हम अन्न खा रहे हैं वो सब प्रदूषित हो गए। आज के समय में प्रदूषण का युग है। आप फल खाओगे, फल शुद्ध तो फल भी शुद्ध नहीं है, अन्न भी शुद्ध नहीं है, अरे यहाँ तक कि जो हवा है, हवा भी शुद्ध नहीं है। आज के समय में सब प्रदूषण का युग है। और जब तक गौ रक्षण नहीं होगा और जब तक गोवध चलता रहेगा, तब तक ये प्रदूषण कोई हटा नहीं सकता है। गौ रक्षण से ही ये प्रदूषण दूर होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गौ के निमित्त से कुछ अंशदान आप लोग जरूर करते रहिए, जरूर करते रहिए।